भगवानों को भी बांटा। आम आदमी को तो ठगने का काम किया ही, इन लोगों ने भगवानों को भी नहीं बख्शा। अगर मैं बाहर होता तो इनका 12 का 12 सीट हम लोग इन लोग से छीन के रहते, लेकिन इन लोगों ने हमें बंद कर दिया। जातिवाद, परिवारवाद, क्या क्या इन लोग आरोप, और ये लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा यही करके ये लोग चुनाव लड़ता है। आए दिन अब जेल जाएगा, अब ये मुख्यमंत्री जेल जाएगा, रोज कुछ ना कुछ अड़ंगा आपके काम में। बता दें, गांव देहात में कोई बिजली का बिल मांगने आएगा तो महिला लोग उसको झाड़ू से पटक मार मार के भगाने का काम कीजिएगा। देश में पहला यह झारखंड है जो अपने हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूर भाइयों को हवा जहाज से ढो करके हम गांव पहुंचाने का काम किया है। 20 सालों तक इन लोगों ने राज किया, क्यों दीदी मैया योजना नहीं चालू किया? क्यों बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं दिया? क्यों हमारी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बेटियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना लाया? दो साल तक जहां डॉक्टरों की कमी, अस्पतालों की कमी, दवाओं की कमी, ऐसे हालात में ऐसी महामारी ऐसे गरीब पिछड़े राज्य के लिए एक अभिशाप होता है। और उस समय हम अपने फंसे हुए अलग अलग राज्यों में 7 समुंदर पार लोगों को हवा जहाज से, ट्रेन से, बस से ढो ढो करके हम ला रहे थे। और ये लोग ऐसा हालात पैदा कर दिया कि ये मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे, ये लोग ट्रेन में कट के मर गया। महिलाएं चलते चलते सड़क में बच्चों को जन्म दे रही थी। ये ऐसा बुरा हाल कर दिया था इन लोगों ने। और उसी समय हमने यह संकल्प लिया कि हम इस राज्य की अपने आधी आबादी को मजबूत करेंगे, उनको अपने पैरों में खड़ा करेंगे। और आज हमें पता है राज्य की हालात, गांव की हालात, यहां के समाज के लोगों की क्या स्थिति है। आज गांव देहात में इतने इतने गरीब लोग हैं कि छोटा छोटा काम के लिए कभी किसी को बीमार हो जाए, कोई स्कूल में बच्चा का फीस भरना पड़े तो अगल बगल के लोगों से या महाजनों से उधार लेना पड़ता है। लेकिन हमने संकल्प लिया है आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाएंगे, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि आज दीदी मैया की योजना के काट में कोई नया योजना लेके आने वाले हैं। ये बस चुनावी जुमला है इनका। 20 सालों तक इन लोगों ने राज किया, क्यों दीदी मैया योजना नहीं चालू किया? क्यों बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं दिया? क्यों हमारी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बेटियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना लाया? आज इस राज्य में कोई ऐसा बच्ची नहीं है जिसको सावित्रीबाई फुले से हम लोगों ने नहीं जोड़ा हो। आज सभी बेटियां, हमारे गरीब घर की हालात इतने खराब रहते हैं कि बेटियों को लोग बोझा मानते हैं। 10वीं 11वीं पढ़ाई नहीं कर पाती है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। अब ये काम बंद कीजिए। अब हमने आपके लिए बेटियों को पढ़ाने के लिए अब सरकार पूरी जिम्मेवारी उठाएगी। अब सरकार, हमारी बेटी बोझा नहीं बल्कि संपत्ति बनकर के घर पे रहेगी। आज हमारे विपक्षियों को खलबली मचा हुआ है। हम सरकार की कार्य योजना को लेकर के भटक रहे हैं और ये लोग आज कैसे चुनाव में वोट खरीदेंगे, इसके लिए गिद्ध की तरह पूरे राज्य में मंडरा रहे हैं। पूरा देश का बड़ा बड़ा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों को आवास मिलता था, आधा पैसा राज्य सरकार, आधा पैसा केंद्र सरकार देती थी, ये
केंद्र सरकार 3-4 साल तक पैसा नहीं दिया, हम लोग नाक रगड़ते रह गए। बगल के राज्य में चुनाव था, हम लोगों का कोटा उसके भारतीय जनता पार्टी के राज्य में भेज दिया। जब इन लोगों ने नहीं दिया तो हम लोगों ने अपना योजना शुरू किया जिसका नाम है अबुआ आवास, और प्रधानमंत्री आवास से बड़ा आवास बन के आप लोग को हम लोग देखें। अभी कल ही हमने भारत सरकार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है, 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया केंद्र सरकार ने हवा रखा है। हम लोग मांगते रहे हैं, कभी 1 करोड़ कभी 2 करोड़, इस तरीके से भिखमंगा की तरह दे रहे। अगर आज भी हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया का सूद ही हमें मिल जाए, इंटरेस्ट ही हमें मिल जाए, तो मैया सम्मान योजना जो हम 1,000 रुपया दे रहे हैं, तुरंत उसको हम 2,000 रुपए कर सकते हैं। मूलधन तो छोड़ो, सूद ही हमको दे दो उसका, उतना में मेरा काम चल जाएगा। लेकिन काहे का ये देंगे? व्यापारी लोग कभी दिया है क्या कुछ? बल्कि वो सब लेने वाला लोग है। ये लोग ऐसा है कि आपका जेब से कैसे पैसा निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी तो मंत्री जी बता रहे थे, जब यूपीए की सरकार थी, जब हम लोगों की सरकार केंद्र में थे, तो उस समय सिलेंडर 400 टका मिलता था। आज जाके ढूंढ के ला के दिखा दो, 400 टका में कौन राज्य में मिलता है? पेट्रोल डीजल 60-65 रुपए में मिलता है, आज 100 के पार है। जबकि विदेश से जो कच्चा तेल आता है और सबसे कम दाम में अभी विदेशों से कच्चा तेल आ रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम घटने को तैयार नहीं। आप लोगों का हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली भी फ्री किया और आपका बकाया को भी हमने फ्री कर दिया है, और आपको बिजली का कोई बकाया देने का जरूरत नहीं है। और बता दें, गांव देहात में कोई बिजली का बिल मांगने आएगा तो महिला लोग उसको झाड़ू से पटक मार मार के भगाने का काम कीजिएगा। बहुत ठग लोग भी घूमता है बाजार में, बड़ी ठग है। आज के दिन में भी कोई ना कोई रास्ता ये लोग निकालता है। और इन 4 साल, जिसमें 2 साल कोरोना और 2 साल इन दुश्मनों का हमारे पीछे चोर पुलिस का कहानी करना, झूठा आरोप, आए दिन अब जेल जाएगा, अब ये मुख्यमंत्री जेल जाएगा, रोज कुछ ना कुछ अड़ंगा आपके काम में। और आखिरकार किन प्रकार लोकसभा के चुनाव में हम चुनाव में ना शरीक हो पाए, इसलिए हमको जेल में डाल दिया। जब वो 14 में 12 सीट लेके आए थे, अब 9 सीट पे आए। अगर मैं बाहर होता तो इनका 12 का 12 सीट हम लोग इन लोग से छीन के रहते, लेकिन इन लोगों ने हमें बंद कर दिया। फिर भी हमारी राज्य की जनता ने इसका करारा जवाब दिया है, और आज मैया योजना हम चालू किया है, इसके लिए कोर्ट चला गया है। ये लोग आज यहां नौजवानों को नौकरी देते हैं, उसके लिए भी कोर्ट चला जाता है। ये लोग आप लोगों के लिए योजना का बनाते हैं, हर योजना के लिए कोर्ट चले जाते हैं। नियोजन नीति बनाते हैं, उसके लिए भी ये लोग कोर्ट चले जाते हैं। पढ़ा लिखा लोग का जमात है, बुद्धिमान लोग है, तरह तरह का जातिवाद, परिवारवाद, क्या क्या ये लोग आरोप। और ये लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा पिछड़ा यही करके ये लोग चुनाव लड़ता है। लोकसभा में आप लोगों ने देखा किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव पूरे देश में इन लोगों ने फैलाया, किस तरीके से पूरे समाज को बांटने का इन लोग काम किया। भगवानों को भी बांटा, आम आदमी को तो ठगने का काम किया ही, इन लोगों ने भगवानों को भी नहीं बख्शा। और यही नतीजा हुआ कि भगवान राम ने भी इन लोगों को जमीन पे उतारने का काम किया, और आज सरकार बनाने के लिए उनको 2 लाठी
बैसाखी की जरूरत पड़ी है। इनका कोई परवाह नहीं। अभी नए नए जुमले, नए नए कहानी लेके आएंगे। ध्यान रखिएगा, अभी गांव गांव, पंचायत पंचायत, टोला टोला में घूमेगा। बड़ा छोटा मझुला सब टाइप का नेता आपको मिलेगा। अगल बगल यूपी से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बिहार से आकर के हमारे यहाँ के गरीब जनता को